पहाड़ों पर बर्फबारी की आशंका, साउथ में साइक्लोन का खतरा। जाने दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम। पूरे देश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कहीं बारिश और कहीं धूप ने लोगों को तंग किया हुआ है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार दिख रहे हैं, जिससे तापमान में कमी आएगी, तो वहीं मैदानी इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा, जिससे सिहरन बढ़ेगी। जबकि दक्षिण भारत में साइक्लोनिक प्रेशर के चलते तूफान का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। यही नहीं, पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। जबकि दिल्ली की बात करें तो आज यहाँ मौसम साफ रहेगा। सुबह से हवाओं में हल्की सिहरन है, जो कि आने वाले दिनों में अब बढ़ेगी। आज से दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने का अनुमान है। दिल्ली वासियों की सुबह शहर में छाई धुंध की मोटी चादर के साथ हुई है। दिवाली के बाद से प्रदूषण का खतरनाक स्तर और बिगड़ती वायु गुणवत्ता चिंता का विषय बन गई है। अरब सागर में मौसम ने चक्रवाती रूप ले लिया है और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र बनने से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। बेंगलुरु में कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मौसम का असर दिख सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले 2 से 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। IMD के मुताबिक उत्तर भारत में धीरे धीरे सुबह के समय कोहरे की परत मोटी होती जाएगी और अक्टूबर के अंत तक घना कोहरा छाने लगेगा। इस सप्ताह के अंत तक हल्की हवाएं चलने से सर्दी में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। The low pressure area over southwest Bay of Bengal has become a well-marked low pressure area over the same region, and the associated upper air cyclonic circulation is extending up to 7.6 km above mean sea level, and it is likely to move west-northwestward and intensify into a depression over south, west and adjoining west central Bay of Bengal of Tamil Nadu and South Andhra Pradesh coast by afternoon of tomorrow. Thereafter, it is likely to continue to move west-northwestward towards North Tamil Nadu, Puducherry and South Andhra Pradesh coast and intensify further during subsequent 24 hours. And it has no direct impact on Odisha. However, rainfall activity very likely to occur over Odisha for next 7 days. And if we see during next 24 hours, light to moderate rain with thunderstorm, lightning and gusty wind 30 to 40 km/h very likely to prevail at isolated places. इस खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.